एपिसोड की स्टार्टिंग में हम रन को देखते हैं जो स्माइल करते हुए कॉफ़ी सर्व करती है, जिसे देखकर लेने इरिटेट होते हुए कहती है, तुम हर वक्त स्माइल क्यों किया करती हो, थकती नहीं हो क्या? तो मैं अच्छे मूड में हूँ, रन कहती है। फिर आज का शेड्यूल क्या क्या है वह सब के बारे में बताने लगती है। तो लेने सब काम को कल तक डिले करने को कहती है क्योंकि आज वो डिन से मिलने जा रही है, तो अच्छा सा रेस्टोरेंट फाइंड करने को कहती है। जिसकी बातें सुनने के बाद रन का मूड ऑफ हो जाता है। फिर पेन स्लिप हो जाती है तो उसे लेने के चक्कर में रन लेने के ऊपर गिर जाती है। तो अब दोनों नॉर्मल हो उससे पहले ही ये चारों अंदर आती है। फिर इन दोनों को देखकर काफ़ी शॉक्ड हो जाती है। टीम इस सीन को देखकर कहता है कि ये बिल्कुल लव सीन की तरह लग रहा। दोनों को पेयर बनाने लगती है। फिर बात ख़त्म करते हुए जो मीटिंग होने वाली थी उसे लेने पोस्टपोन कर देती है। फिर सबके जाने के बाद पिम हंसते हुए कहता है कि अगली बार से तुम डोर को लॉक्ड कर देना। वहीं दूसरी तरफ ये तीनों गॉसिप करती है, जिसको जब वीत ज्वाइन करती है ना तो पंच रन के बारे में बताती है जो लेने के लैब्स के ऊपर बैठी हुई थी। दोनों के बीच में जरूर कुछ न कुछ चल रहा, उसे लेकर गॉसिप होने लगती है। तो रन वहाँ पर आती है। फिर कहती है, जैसा तुम सब सोच रहे वैसा कुछ नहीं है। तो इस बात पर पिम कहता है, शायद जो हम सोच रहे वो सच भी तो हो सकता है ना। तभी पीछे से लेने चिल्लाती है, जिसे सुनने के बाद ये सभी वहाँ से चले जाती है। बात रही पिम का, तो वो रन को भी डोर लॉक करने को कहता है। तभी उसके पास एक कनीन का कॉल आता है। तो पिम सीधे कनीन के पास आता है, जिसका पीछा रन करती है। फिर हमें इन दोनों को दिखाया जाता है कनीन को लेने के बारे में जाना था। तो पिम सब कुछ बता देता है। उस दिन जिस दिन वेयर हाउस में गई थी वहाँ पर लेने पिम को बाहर रुकने को कही थी, जिससे कि खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। तो कनीन आज रात ही उन सब स्टॉक को शिफ्ट करने को कहता है जिसके बारे में लेने को पता नहीं है। जिस स्टॉक को लेने इंस्पेक्ट कर रही थी जल्द से जल्द ठिकाना लगाने को कहा जाता है, जिसकी बातें रन सुन लेती है। तो वो जल्दी से वॉशरूम में आती है। फिर वो एक थ्योरी निकालती है, लाइक लेने को पिम और कनीन के बारे में पता होगा, तभी तो उस दिन पिम को बाहर में रुकने को कही थी। वेयर हाउस में खुद अकेले गई। वेयर हाउस में कुछ ऐसा प्रोडक्ट रखा हुआ है जिसका पता जब लेने को चलेगी तभी उसे मार दिया जाएगा। सच नज़दीक है तो रन कुछ करने का फैसला करती है। फिर जब रात हो जाती है तो हम रन को देखते हैं जो वेयर हाउस में घुसने की कोशिश कर रही थी। वहीं लेने को भी अपनी टीम के साथ यहाँ पर आते हुए देखते हैं। रन गार्ड को चकमा देते हुए वेयर हाउस के अंदर आती है, जहाँ पर सारा स्टॉक रखा हुआ था। एक्स्ट्रा स्टॉक में से एक बॉक्स को खोलकर देखने पर कुछ भी नहीं था। तो रन दूसरा बॉक्स खोलती है जिसमें से एक फाइल निकलता है। फिर चेक करने पर कई सारे इलीगल वेपन पड़ी हुई थी, मतलब के कनीन इलीगली इन सब गन को दूसरी जगह शिफ्ट करता है, जिसके बारे में लेने को पता है। तो वो बस इस शिपमेंट को रोकना चाहती है। इस बारे में रन को पता चलता है ना तो रन डर जाती है। फिर जो रॉड से बॉक्स खोली थी वो नीचे गिर जाता है, जिसकी आवाज़ें सुनने के बाद गार्ड वहाँ पर आने लगता है। तो रन कुछ फोटोज लेते हुए वहाँ से भागती है, जिसे भागते हुए लेने देख लेती है, जिसे देखकर लेने रन की तरफ भागती है। अब गार्ड रन को पकड़े उससे पहले ही लेने रन को पकड़ती है। फिर रन के साथ भागती है, जिस बीच फायरिंग भी होता है। तभी अचानक से पिम आता है। फिर लेने के ऊपर गन पॉइंट करता है तो रन डर से लेने को कवर करती है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि पिम लेने के सपोर्ट में है। कनीन के पास भेजने वाला लेने हैं जो स्पाई बनकर उसके साथ काम कर रहा, और अभी जो गन पॉइंट किया था असल में उन सब गार्ड को मारने के लिए किया था जो इन दोनों को पकड़ना चाहता है। खैर अब रास्ता क्लियर हो गया तो पिम भागने को कहता है। भागते भागते दोनों रिवर साइड आती है जहाँ पर रास्ता ब्लॉक थी। ऊपर से वो सभी गार्ड पीछा पड़ा हुआ है। तो लेने बचने के लिए रन के साथ पानी में जंप कर देती है, जिससे कि वो सभी दोनों को पकड़ नहीं पाता है। फिर जब दोनों बाहर आती है तो इस वक्त रन डर चुकी थी। उसे लगता है कि वो इस बार भी लेने को खो देगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। पहले तो लेने रन को शांत कराती है। फिर रन के साथ एक जगह पर आती है जहाँ पर दोनों स्टे करने वाली थी। लेने रन को फ्रेश होने को कहती है। फिर सेफ है इस बारे में पिम को बता देती है।
वहीं वेयर हाउस में क्या क्या हुआ था उन सब के बारे में पिम कनीन को बताता है। तो कनीन पूछता है क्या ये लेने की, तो पिम कहता है नहीं वो नहीं थी, कोई और लड़की थी जो वेयर हाउस में घुसी, फिर कोई भगा ले गया। तो क्या क्या मिसिंग है, कनीन पूछता है। तो दूसरा बॉडीगार्ड कहता है सिर्फ शिपिंग डॉक्यूमेंट गायब होकर है। तो कनीन उस लड़की के बारे में पता लगाने को कहता है। फिर क्या लेने घर पर है, वहाँ पर जाकर चेक करने को कहता है, जिसके कहने पर पिम चले जाता है। वहीं लेने रन से बात करती है। वो कहती है तुम वहाँ पर क्यों गई थी, क्या तुम्हें पता है वो कितना डेंजर प्लेस है, तुम मर भी सकती थी। तो मुझे सब कुछ पता है, रन कहती है। तो ये सुनने के बाद लेने कहती है जब तुम्हें सब कुछ पता था तो फिर वहाँ पर क्यों गई, तुम्हें पता है अगर मैं एक सेकंड का भी लेट हो जाती तो तुम मर सकती थी। तो रन कहती है मैं जिंदा तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, तो फिक्र मत करो, बल्कि तुम ये सब क्यों कर दी, अब तुम मुझे बताओ। इतना ही नहीं, रन ये भी कहती है तुम मुझे कुछ नहीं बताती हो, इसी वजह से करना पड़ा। मैं स्टूपिड हूँ जो इतना मेहनत करने के बाद भी एविडेंस रिवर में छोड़ आई। मतलब कि जो कुछ भी एविडेंस मिला था वो रिवर में कहीं खो गया है, जिससे दोनों का फायदा भी नहीं हुआ। रन कहती है तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं करना तो नहीं करो, लेकिन मैं खुद सच का पता लगा कर रहूँगी, तुम मुझे नहीं रोक सकती। हर कोई तुम्हें लेकर बुरा सोचता है, तो प्लीज़ उन सब लोगों पर ट्रस्ट करना बंद कर दो। जिसकी बातें सुनने के बाद लेने कहती है पीम ही है जिस पर मैं आंख बंद करके भरोसा करती हूँ। पीम मेरा पार्टनर है, मैं खुद फादर के पास उसे भेजी थी। आज रात गुड्स स्मगल होने वाली थी, इसके बारे में बताने वाला पीम था। मतलब कि जब पीम को कनीन ऑर्डर दिया था उसके बाद ही पीम लेने को बताता है। इतना ही नहीं, कनीन को उस पर शक हो गया, इसके बारे में भी बताता है। तो लेने जैसे भी करके इस शिपमेंट को रोकने को कहती है। बात रही शक का, तो उसे बाद में देखने का छोड़ती है। फिर ये सब बताते हुए लेने इस मामले से रन को दूर रहने को कहती है। तो इस बात पर रन पूछती है अगर पीम तुम्हारा है तो फिर मैं कौन हूँ, तुम्हारा पार्टनर वो है तो फिर मैं क्या हूँ। अब आउट ऑफ सिलेबस वाला क्वेश्चन सुनकर लेने कहती है तुम ये क्या बात कर रही, सीरियस बातों में ये सिली क्वेश्चन क्यों लाई हो। इतना ही नहीं, रन को फिर से लेने जाने को कहती है। तो रन कहती है तुम फिर से मुझे दूर जाने को कह रही, तुम्हें क्या लगता है मुझे इन सब बातों से फ़र्क नहीं पड़ता, तुम हर वक्त जाने को क्यों कहती हो। तुम जानती हो मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है, तुम मेरी लाइफ हो, पूरी दुनिया हो, तो फिर ये सब क्यों कह रही, तुम चाहती क्या हो। मैं अपनी दुनिया को बर्बाद होते हुए देखूं, मुझसे ये सब नहीं होगा। तुम मुझे पसंद नहीं करती तो ठीक है, मत करो, बस एक एम्प्लॉय समझकर मेरे साथ रहो। मुझे बस तुमसे एक ही चीज़ चाहिए, प्लीज़ मुझे अपने से दूर मत करो। रन हाथ पकड़ कर रिक्वेस्ट करती है हम सबका एक लाइफ होता है, मैं तुम्हें फिर से नहीं खो सकती, मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ। ऐसा कई बातें रन कहती है, जिसे सुनने के बाद लेने थोड़ा सा नर्म पड़ती है। फिर रन उसे किस करती है और बस यहीं पर सीन कट हो जाता है। अब नेक्स्ट डे हम दोनों को देखते हैं। कल जो आर्ग्यूमेंट हुआ था वो अब सॉल्व हो चुकी है, अब दोनों साथ है। वहीं दूसरी तरफ कनीन को पता चल गया है कि लेने रन को पसंद करती है, यहाँ तक कि अब वो रन के ऊपर शक भी करने लगता है। वहीं लेने रन को ड्रेस देती है। फिर जब रन ले कहकर पुकारती है तो जो कहना है वो कहने को लेने कहती है। फिर इसके बाद रन हैंड की तरफ देख रही थी, तो लेने रन का इंटेंशन समझ जाती है, तो वो अपना हैंड को साइड करते हुए परवर्ट कहती है। दोनों इस वक्त रेस्टोरेंट में थी, जिस बीच लेने पूछती है तुम्हें कल रात क्या मिला था। तो रन कहती है हिडन शिपमेंट फाइल मिली थी, बट वो खो गया, पता नहीं उसमें क्या लिखा था, नहीं मालूम, बट उन सब बॉक्सेस में वेपन थी। कंपनी इलीगल वेपन स्मगल करती है, इस काम में कनीन भी शामिल है, लेने बताती है। फिर से लेने रन को दूर रहने को कहती है। तो रन कहती है मैं तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ, हज़ारों ज़िंदगी क्यों ना मिले, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, तो प्लीज़ मुझे भी रहने दो। जिसे सुनने के बाद लेने को अग्री करना पड़ता है। फिर लेने रन से मजाक करती है, लाइक क्या तुम्हें पता है किसी को प्रोटेक्शन देना कितना महंगा हो गया, तो फिर तुम्हारे ऊपर मैं पैसा क्यों खर्च करूं। तो इस बात पर रन कहती है तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद अपना ख्याल रख सकती। तो अब लेने कहती है फ्यूनरल बॉडीगार्ड से कुछ ज़्यादा ही महंगा है, तो फिर तुम ये नहीं कह सकती।
फिर लेने का कुछ पार्सल आता है तो लेने लेती है, जिसमें शू थी जिसे वो रन को पहनाती है, जिसे देखकर रन को वो मोमेंट याद आता है जब लेने इसी तरह से उसका ख्याल रखा करती थी। वाटर बोतल का कैप नहीं खुलता है तो लेने खोल कर देती है, जिसे याद करते हुए रन काफ़ी खुश होती है। फिर कल रात के बारे में बात करती है। पहले तो रन हिचकिचा रही थी, बट जब लेने बॉस एंड असिस्टेंट वाला रिलेशन बताती है ना, तो रन बिल्कुल ही चिढ़ जाती है। तो लेने कहती है अगर एक्सेप्टेबल नहीं है तो तुम फिर से अब्रॉड जा सकती। तो इस बात पर रन कहती है नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं ठीक हूँ, कोई भी स्टेटस चलेगा, बट अब से तुम मेरी हो, मैं तुम्हारी हो गई, तो बात काफ़ी है। और बस दोनों यहाँ से निकलती है। अब नेक्स्ट सीन में रन मेड से लेने का चुगल कर रही थी। लेने मीन है, रन कहती है, तो मेड कहती है ऐसा नहीं है, लेने हद से ज़्यादा तुम्हारा फिक्र करती है, शू, बैंडेज, यहाँ तक कि कार को भी चेंज कर ली, वो भी तुम्हारे लिए। जिसकी बातें सुनने के बाद रन को काइंड कहना पड़ता है, बट कभी कभी लेने कुछ ज़्यादा ही मीन हो जाती है। रन कहती है, फिर वो कहती है जो भी हो, मैं अब नहीं जाऊंगी, एक बार चली गई थी लेकिन अब नहीं, उस वक्त तकलीफ़ भी हुआ था, बट अब तो सब ठीक है, भले ही थोड़ा मीन है बट काइंड भी तो है। जिसकी बातें लेने सुन रही थी। तो अब वो रन के पास आती है, फिर कहती है मैं काइंड हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं किसी को पूरी रात रुलाई थी, तो अगर एक बार और टेस्ट लेना है तो तुम ट्राई कर सकती। फिर टीज करते हुए कॉफ़ी मांगती है और बस यहीं पर एपिसोड ख़त्म होता है। तो अगर नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दे, क्योंकि अगर व्यू और सब्सक्राइबर नहीं आया तो शायद ही नेक्स्ट एपिसोड लाऊं। तो अगर चाहिए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।